हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, दैट इज़ ऑन 1 जुलाई। सी जी एल 2019 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है ऑन 1 जुलाई, और आई एम वेरी श्योर आप लोग सब रिज़ल्ट देख लिए होंगे। आई थिंक ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी है बिकॉज वेरी क्रूशियल टाइम इज़ गोइंग ऑन। सो इस वीडियो में हम थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे टायर वन के बारे में कि टायर वन का क्या चल रहा है, कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ पे आप खड़े हैं, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट ऑप्शन। कोविड का टाइम चल रहा है, सो इन दिस पीरियड हम लोग को कैसे तैयारी करनी है, आई विल टॉक अबाउट दैट। तो अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स, ये सारे टॉपिक, ये सब पॉइंट्स को हम कवर करेंगे कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, मुझे पता है आप सबको मालूम होगा मैक्सिमम को, अगर नहीं पता है तो आई विल टेल यू हाउ टू चेक द रिजल्ट। वैकेंसीज कितनी रहेंगी, पिछले साल और इस साल के टायर वन के अंतर क्या रहे, और जो 145 ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं सीजीएल के थ्रू, उसके चलते कंपटीशन अपन जाएगा या नहीं जाएगा। ये 145 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके सिलेक्शन से अदर कैंडिडेट्स पर क्या असर पड़ेगा, फाइनल सजेशंस क्या रहेगा बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स के लिए, किस तरह उनको क्या करना चाहिए। और आपको अभी एक सर्वे कराऊंगा मैं, इसमें से आपके टोटल मार्क्स टायर वन के, आई एम सॉरी टायर वन तो एक ही है, तो टायर वन के मार्क्स के हिसाब से आप जान पाएंगे कि ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग क्या है। और इस बार की जो वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है कि सीजीएल को लेके कंटिन्यू करना है या फिर सीजीएल 2020 पर फोकस करना है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि वी मस्ट नो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में एक सर्विसमैन का आपका स्टेटस क्या है। फॉर दैट आई बी कंडक्टिंग ए सर्वे हियर, आई टॉक अबाउट ऑन दैट। और अगर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं कि अगर कोई आईटीआई में सेलेक्ट हुआ और फिर वो पास नहीं, इंटरव्यू में फेल हो गया, तो क्या उसके कैंडिडेचर का क्या होगा। सो इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू बी विथ मी टिल एंड ऑफ द क्लास, सॉरी एंड ऑफ द लेक्चर, सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, 2018 में सीजीएल एक्स सर्विसमैन के लिए कट ऑफ कितना था, आपको पता है, इट वाज ओनली 40 मार्क्स। और 2019 में यही सीजीएल का कट ऑफ हो गया है 89.29 समथिंग, मतलब सीधे मोर देन 100% की बढ़ोतरी। और आपको पता है कि ये बढ़ोतरी क्यों हुआ है, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, ये है रीज़न। और दूसरा रीज़न ये है कि मोर नंबर ऑफ पीपल, more number of EXMs are coming into competition। बहुत सारे लोग कंपटीशन में आ रहे हैं और मार्क्स को सीधे एक साल के अंतर में देखिए 100% से ज़्यादा बढ़ा दिए। जो लास्ट ईयर 40 मार्क्स था, जो लास्ट ईयर 40 मार्क्स था टायर वन में कट ऑफ का, इस बार 89.29 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे कॉन्ग्रेचुलेट आपको पहले ही कर देना चाहिए था, सम हाउ दिस हैज़ गॉट शिफ्टेड अप, राइट। अब हम बात करते हैं कि 2019 के सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एक्स सर्विसमैन में क्या वैकेंसी है, और आपको पता है इट्स ओनली 1616। ठीक है, और टोटल वैकेंसी है 316, और इस 316 में ये वैकेंसी इंक्लूडेड है। तो वैकेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए, दिस टाइम 2018 वाज प्रेटी गुड, क्योंकि 2018 में वैकेंसी वाज मोर देन 600, लेकिन सीधे इस बार वैकेंसी 300 के आसपास में आ गई है, एंड द वैकेंसी हैज़ बिकम वेरी लेस। ठीक है, क्योंकि 2018 में, इसका भी एक अच्छा रीज़न है, 2018 में जो जीसीडीए में जो ऑडिटर की वैकेंसीज थी वो काफ़ी आई थी, इट्स मोर देन 300। बट इस बार वो वैकेंसीज फिर से ज़ीरो हो गया। उनका फंडा ही है कि जीसीडीए एक बार देते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं देते हैं। सो प्रोबेबली दिस टाइम द वैकेंसी इज़ हाफ, 50%। सो ऑब्वियसली द कॉम्पिटिशन विल गो हाई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जनरल कैटेगरी में मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट वन शॉट, सो दैट यू गेट टू नो कि चक्कर क्या है। ये देखो, अगर आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आपने इस लाइन को पक्का पढ़ा होगा, और ये लाइन काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि इन एडिशन टू यूआर कैंडिडेट्स, ये जो दूसरे जो कैंडिडेट्स थे ईएसएम 145 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होगा, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने अपने किसी वीडियो में बताया था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। लाइक यूआर कैंडिडेट होते हैं, जनरली हम देखें तो एससी होता है, एसटी होता है, ओबीसी होता है, अभी ईडब्ल्यूएस भी हो गया है। ठीक है, तो इतने सारे कैटेगरीज हैं। ठीक है, और उसमें से और एक कैटेगरी है ईएक्सएम का।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप EXM एक्स सर्विसमैन कोटा में कोई एक एग्जाम क्लियर करते हैं लेकिन आपके मार्क्स यूआर कैटेगरी के बराबर चले गए, मतलब यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है, सपोज कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 170 रहा, ठीक है, और आप बीइंग एन एक्स सर्विसमैन आपकी अपनी कट ऑफ एक्स सर्विसमैन में ओनली 80-90 था है, इस बार एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लो आप 90 है, और यूआर का अगर 170 है तो आप क्वालिफाई तो किए एक्स सर्विसमैन में, लेकिन आप काउंट होंगे किसमें, यूआर कैटेगरी में। और इसी को हम कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन तो हैं लेकिन दे हैव क्वालिफाइड इन यूआर कैटेगरी। ये हुआ ऑप्शन नंबर 1, ऐसे करके ये क्वालिफाई करते हैं। दूसरा क्या है कि आपको पता है कि एक्स सर्विसमैन में आपको कोटा मिलता है, तो अगर आपने एक बार इस कोटे का इस्तेमाल कर लिया तो आपको मालूम है दोबारा आपको कोटा नहीं मिलेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, आप भले ही एक्स सर्विसमैन हैं लेकिन आप एग्जाम तो जितनी बार चाहे दे सकते हैं अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, लेकिन आपको अपने सब कैटेगरी, आप मान लीजिए एक्स सर्विसमैन के साथ यूआर कोटा है और यूआर में 170 का कट ऑफ गया है, तो आपको 170 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई करेंगे। ये दूसरा चीज है जहां पे हम कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन हैज क्वालिफाइड इन यूआर कैटेगरी। तो इस बार 145 एक्स सर्विसमैन हैं जिनके मार्क्स जो यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो इससे हमको क्या असर पड़ेगा, जो जनरल जो इस बार के जो सीट्स हैं, दैट इज 316 के जो सीट्स हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, तो लेट मी टेल यू, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 316 जो थे ये फिक्स रहेंगे, ठीक है, ये इतने ही रहेंगे और इतने ही एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में क्लियर किए हैं वो जनरल कैटेगरी का कोटा को कंज्यूम करेंगे, तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कोटा बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। तो ये 316 का 316 ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अदर ऑप्शंस क्या हैं एक्स सर्विसमैन के 2020 में। अब आपको एक बहुत ही जेन्युइन और थोड़ा सा नॉट सो गुड चीज बताता हूं मैं आपको। सी, इस बार जैसा कि मैं आपको बताया, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थे एक्स सर्विसमैन के लिए वो हैं 316, और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो टायर 1 क्लियर किए हैं वो 5758 हैं, और आप इसका परसेंटेज निकाल लो, इट मस्ट बी लेस देन 10%। तो आप अगर अभी क्वालिफाई किए भी हैं तो आप में से सिर्फ 10% लोगों को फाइनल अपने हाथ में नौकरी मिलने वाली है, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो एक्स सर्विसमैन के पास दूसरे कैटेगरीज, दूसरे ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं अभी एक सर्वे कराऊंगा, आप उस सर्वे में पक्का पार्टिसिपेट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि नंबर किस तरह आए हैं। जो प्रीवियस टाइम का जो सर्वे था उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 2018 में जो हमने सर्वे कराया था टायर 1 टायर 2 मिलाकर, मैंने क्या देखा कि जस्ट सपोज कि एक्स सर्विसमैन में 510 अगर कुछ लोग लेकर आए हैं तो बहुत कम संख्या है, ठीक है। जो मैक्सिमम डेंसिटी के लोग थे ना वो थे 330 से लेके 350 से 360, टायर 1 और टायर 2 मिला के, मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं 2018 की। तो इन यहां तक का तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली जो अच्छे मार्क्स लेके उनके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएंगे, और बाकी ये कैटेगरी भी क्लियर हो जाएगा। इनसे जो कम है उनका क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पर फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि यू आर फॉलिंग इन द बॉर्डर लाइन। और अब अगर आप बॉर्डर लाइन पर फॉल कर ही गए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द नेक्स्ट ऑप्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखिए, एक सेकेंड दीजिएगा, राइट, एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, राइट। हाँ, तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे फॉल करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2020 में IBPS की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। सितंबर में ये इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, सितंबर 2020 में, और इसका पहला एग्ज़ाम दिसंबर के 20 से 30 तारीख के बीच में होता है, स्टेज 1। स्टेज 2 जनवरी में होता है, एंड बाई अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, अप्रैल 2021, यू विल हैव अ जॉब, ठीक है। और इस बार भी एक्स सर्विसमैन का अराउंड 1000 वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस में IBPS क्लर्क के लिए, ठीक है। तो आप इस ऑप्शंस को हमेशा अपने हाथ में रखिए। सेकेंड जो ऑप्शन है कि अभी SSC CPO का फॉर्म भी निकल, आई थिंक इट्स ऑनलाइन है अभी,
एसएससी सीपीओ का, यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज खाली जाती है, एक सर्विसमैन इसमें जाते नहीं हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक यूनिफॉर्म की सर्विस छोड़ने के बाद आप फिर से एक यूनिफॉर्म की सर्विस में नहीं आना चाहते हैं। इट्स एंटायरली योर ओन थिंग, वॉट ओन चॉइस, वॉट यू वॉन्ट टू डू। बट चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पता चलेगा कि एसएससी सीजीएल में आप कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एसएससी सीपीओ का पेपर और एसएससी सीजीएल के पेपर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, और नहीं अगर फिर भी आप अगर बॉर्डर लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि जो एसएससी सीजीएल का ही 2020 का भी फॉर्म जो है वो सितंबर में ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम भी है। आप देखिए, अगर आईबीपीएस क्लर्क की भी अगर तैयारी करते हैं, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पर हैं और आपको पता नहीं है कि कितने टाइम ये कोविड को ख़त्म होने में लगेगा, उसके बाद कितना टाइम होगा, और फिर आप क्वालिफाई भी नहीं करेंगे और आप बॉर्डर लाइन में आप अपने आप को फील करते हैं, तो बेटर होगा कि आप आईबीपीएस क्लर्क का तैयारी कीजिए। राइट नाउ इट्स जुलाई एंड टिल दिसंबर यू हैव 6 months। आप अगर एक कोचिंग के अंडर में पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी सिंपलर फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम्स, और वैसे भी कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो इट्स बेटर। राइट, सो एटलीस्ट आपके पास 1, 2 और 3 ऑप्शन आपके हाथ में इजीली अवेलेबल हैं अगर आप बॉर्डर लाइन पर फॉल करते हैं 2019 के सीजीएल में। राइट, लेट्स टॉक नेक्स्ट कि अब आप पता कैसे करेंगे कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं या ऊपर हैं या कितने मार्क्स हैं आपके। तो इसके लिए हम एक सर्वे कराएंगे। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स वेरी क्लियरली कि एक क्वेश्चन आता है कि अभी तो टीयर 1 के ही रिजल्ट आउट हुए हैं, वाई टू टेक पार्ट इन दिस सो अर्ली सर्वे। क्या होगा, टायर 2 में ज़्यादा नंबर कम नंबर सब आते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टीयर 1 में आपके जितने मार्क्स थे और टीयर 2 में आपके जितने मार्क्स होंगे, अगर हम एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे चलते हैं, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज डिफरेंट, तो आप यहाँ से यहाँ तक में ना आप पकड़ लो, आप 20% to 30% मार्क्स ही इंप्रूव कर सकते हैं। लाइक वाइज क्या, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं जीनियस लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके टीयर 1 में एग्जाम मार्क्स आए हैं 100, ठीक है, तो टीयर 2 में ना आप ऑन एन एवरेज देखिए ना, तो आउट ऑफ 200 आपके 100 आए हैं, मतलब 50%। तो आप 50% जो मार्क्स यहाँ पे लाए थे ना, वहाँ से आप अगर बहुत मेहनत करेंगे ना, तो 60 से 70% तक ही आप जंप कर पाएंगे। This is a very factual thing. I have been watching this for 4 to 5 years. Yes, I still say there are exceptional people, जो अलग तरह के लोग होते हैं जो बहुत अच्छे कर सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर भी आप बॉर्डर लाइन में है ना, तो यहाँ से भी जाके फाइनली वो 10% के बीच में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आप थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट कीजिए एंड ये गेट टू नो वेयर डू यू स्टैंड। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं तो जो ऑप्शंस मैं बताया हूँ उसके थ्रू जाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल एंड थोड़ा सा कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में मेहनत करना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इसको इन दिस सर्वे यू नीड टू टेक पार्ट। आपको पता है कि अभी रिजल्ट्स तो आ गए हैं, तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वन थिंग आई थिंक आई लेफ्ट आउट कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। सी, आप एसएससी के साइट पे जाइए, आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वहाँ पर भी ये सारे आइकॉन्स ऊपर आ रहे हो, ये रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप दिल्ली नॉर्थ इंडिया नॉर्थ रीजन के हैं तो ये उनका राइट अप है, ये उनका कट ऑफ है। और अगर आप अदर देन नॉर्थ रीजन के हैं तो ये उनका ये रिजल्ट है, ये उनका राइट अप है, रिजल्ट है। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा फाइल खुल जाएगा, वहाँ पे आप अपना नाम टाइप कीजिए, यू विल गेट टू नो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने जहाँ पर हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने पर्सनल मार्क्स नहीं देख सकते हैं कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं। तो हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा कितना घटा, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। तो पर्सनल और नॉर्मलाइज मार्क्स तो आपको इसमें नहीं दिखने वाले हैं, ये दिखेंगे आपको ऑन 7 जुलाई से लेके आई थिंक 06 अगस्त तक आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ अभी एक डिक्लेरेशन दे देना चाहता हूं कि 7 से लेके 14 तक आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों का मतलब मैक्सिमम एक सर्विसमैन को शेयर कीजिए, उनको बताइए इस सर्वे में टेक पार्ट करने के लिए। ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, दैट इज ऑन 15th ऑफ जुलाई, बेस्ड ऑन इनपुट्स दैट यू गिव मी, उस पर मैं एक एनालिसिस करके मैं ऑल इंडिया बेसिस पर एक लिस्ट आउट करूंगा, बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह आपके नंबर हैं और आगे और पीछे की तैयारी कैसे करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह इस बार मुझे मार्क्स भेजने हैं। तो मैं आपको बोलूं, सबसे पहले आप अपना जो मार्क्स देखेंगे, ठीक है, अभी तो मार्क्स आप नहीं देख पा रहे हैं, 7 तारीख से जब आप मार्क्स देख पाएंगे तो आपको उस मार्क्स का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है। नंबर मैं आपको रीड कर देता हूं, 8017024689। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है आपका मार्क्स का स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें कुछ सिक्रेसीज जो लास्ट टाइम भी हमने मेंटेन किया था, इस बार भी मेंटेन करेंगे। नो नेम विल बी कॉल्ड, नाम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, सिर्फ मार्क्स के हिसाब से कैटेगरी बनाई जाएगी कि हाईएस्ट जितने मार्क्स मैंने रिसीव किए उसमें से हाईएस्ट कितने आए, लोएस्ट कितने आए, इन दोनों को मिला के हम एक लिस्ट तैयार करेंगे। यस, अगर कोई एकदम टॉपर हो एंड ही वांट्स हिज नेम टू बी डिस्क्लोज्ड तो मैं उनका नाम भी डिस्क्लोज कर दूंगा, बिकॉज हमारे टोटल 5,000 के आसपास में लोग ही हैं और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम विल बी पार्टिसिपेटिंग एक्चुअली। तो इट रियली डजंट मैटर कि टॉप 10% का नाम भी मैं डिक्लेयर कर दूं, ठीक है, इफ इन केस दैट पर्सन हैज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ये सारा बात हुआ हमारा टायर 1 के लिए। मैंने आपको बताया कि ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं, आपको किस तरह से सर्वे में टेक पार्ट करना है। इफ देयर इज स्टिल सम क्वेश्चंस प्लीज आस्क इन इनबॉक्स, आई विल बी ट्राइंग टू टेलिंग यू एवरीथिंग। एक क्वेश्चन जो बहुत दिनों से बहुत सारे क्वेरीज इस पर आ रहे हैं, इस पर मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट और वेस्ट करूंगा। आई डोंट थिंक कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट स्टिल दिस इज नॉट रेलिवेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट क्या है ना कि बहुत सारे इस पर क्वेरीज आ रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिए, क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एक सर्विसमैन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, मार्क्स में कट ऑफ क्लियर करते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, तो क्या उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा, कैंसिल होगा, या उनको दूसरी जॉब मिल जाएगी? तो मेरा आंसर है यस, आपको दूसरे कैटेगरीज में जॉब मिल जाएगी। आई मीन टू से, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में अगर आप इंटरव्यू में अगर आप मेकआउट नहीं कर पाए, इंटरव्यू में आप अगर फेल हो गए, तो आपने जिस तरह अपने ऑप्शन फॉर्म में ऑप्शंस भर रखे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अलावा, अगर आपने वहां पर ऑडिटर के ऑप्शंस भर रखे हैं या फिर टैक्स असिस्टेंट के ऑप्शन भर रखे हैं, जो भी ऑप्शंस भर रखे हैं, उन ऑप्शंस में आपको कुछ ना कुछ पक्का मिल जाएगा। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से जो ड्रॉप आउट होते हैं उनको पक्का सीएजी ऑडिटर तो मिल ही जाता है, क्योंकि सीएजी ऑडिटर का वैकेंसी भी काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो आई होप आई एम एबल टू मेक आउट दिस थिंग। बहुत सारा क्वेरीज इस पर आ रहा है। आई स्टिल से यस, यू विल गेट जॉब, आपको एसएससी से नौकरी पक्का मिलेगी अगर आप इनकम इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो भी। ठीक है, सो विद दिस आई डिडंट वांटेड टू मेक इट टू लॉन्ग, बट आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो ही गया है। बट यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, और अच्छे से मेहनत कीजिए। कॉम्पिटिशन्स काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, तो बहुत सारी किताबों के हेल्प लेने पड़ेंगे। कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, इट विल इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन पीपल। 5,000 के आसपास में अगर एक सर्विसमैन क्वालिफाई किए हैं तो आई एक्सपेक्ट टू गेट डाटा ऑफ एटलीस्ट 2,000 पीपल, सो दैट की आई गिव अ बिट एक्यूरेट पिक्चर, ठीक है, कि कहाँ पे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू वॉच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।